अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लॉसेस से बच सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यस्टरडे जो कि कल का दिन था और जो मैंने सिग्नल यहाँ पे ऊपर प्रोवाइड किया हुआ था वो प्रॉफिट में चला गया था 511%। ठीक है। इसके बाद अगर बात करूँ, यहाँ पे ये चार्ट मैंने शेयर किया। ठीक है, आप प्राइस चेक कर लें, 1.31। ठीक है, 1.31 आपके सामने प्राइस मौजूद है। और ये चार्ट मैंने शेयर किया टोमो का, इसमें बिग पंप आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे देखें, इसकी न्यूज़ भी मैंने शेयर की हुई थी। ये ऊपर मैंने न्यूज़ भी शेयर की हुई थी टोमो की। और जब मैंने न्यूज़ शेयर की थी उस टाइम ये था 1.26 पे, और जिसने एंट्री ली होगी ज़बरदस्त प्रॉफिट में होगा। ये देखें, ये जब मैंने न्यूज़ शेयर की थी 1.2598, मतलब 1.26 पे था। इस भाई ने उस टाइम एंट्री ली, चाहे कम डॉलर यूज़ किया लेकिन एंट्री ली। और ये देखें 2.5 993% इसको प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद स्कैल्पिंग के भी मैंने यहाँ पे सिग्नल शेयर किए। और यहाँ पे अगर बात करूँ पेयर की, तो ये सिग्नल शेयर किया। ठीक है, विक बनी, हमने शॉर्ट लॉन्ग करते रहे इसको, क्योंकि विक बार बार बन रही थी और शॉर्ट लॉन्ग करके प्रॉफिट उठाया। सभी ने प्रॉफिट उठाया। मैंने जितने भी सिग्नल शेयर किए, ये देखें 100% हमारा टारगेट होता है स्कैल्पिंग का, ऑल टारगेट हिट। ठीक है, तो सुई ने लॉन्ग किया था। उसके बाद अब देखें, मैंने ऊपर आपको प्राइस चेक कराई। अब यहाँ पे देखें 1.38 को, ये पहला टारगेट जो था हमारा, इसको ये टच करके नीचे आया, विक बनाई है इसने। तो इस पे थोड़ा सा एक्टिव बैठना पड़ता है, क्योंकि आपको वो प्रॉफिट आ रहा होता है, उधर ही लॉस आ रहा होता है। अगर मैं कहूँ ना कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो मार्केट में एक साथ कभी भी पंप ऐसा नहीं आ सकता, रीटेस्ट करके ही आता है। इस तरीके से पंप आता है। ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से। ये नहीं कि सिर्फ ऐसे ही पंप आ जाए, ऐसे कभी मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अगर आप इसी चार्ट को प्रीवियस में देखें, यहाँ पे देखें, तो ये पंप किस तरीके से आया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे कैंडल बनी, उसने रीटेस्ट किया, फिर नीचे आई मार्केट, और फिर और नीचे चली गई। फिर यहाँ से उसने लॉन्ग पकड़ा, यहाँ तक आई, फिर यहाँ तक आई, और इसके बाद ये ऑल टारगेट हिट करके फिर यहाँ से नीचे आना शुरू हुई। फिर ये पंप डंप करती रही। मतलब ये कहने का एक साथ मार्केट पंप बिल्कुल नहीं करती, रीटेस्ट करके ख़ुद को फिर जाती है। तो ये चीज़ें जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए ज़रूर। इसके बाद यहाँ पे मतलब कि हमारा टोमो में, अगर जहाँ जब से मैंने एंट्री शेयर की थी, न्यूज़ शेयर की थी, उस न्यूज़ पे जिसने एंट्री ली होगी टोमो में, तो ऑलमोस्ट उसको 2500% का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूँ, यहाँ पे मैंने ये एक न्यूज़ शेयर की थी कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट हो रही है, और वो वाली न्यूज़ ये देखें मैंने शेयर की थी। ठीक है, तो इस न्यूज़ के बाद मैंने आपको एक ये ग्राफ शेयर किया था, और इसकी प्राइस यहाँ पे अगर आप चेक करें 1.030 है, 1.030 है। और मैंने इस वॉइस में क्या बताया वो वॉइस भी सुन लें। ये वाली वॉइस कम्प्लीटली मैं आपको सुनाता हूँ, ताकि आपको ये चीज़ समझ लग जाए कि वॉइस का क्या बेनिफिट होता है और वॉइस में मैं क्या समझा रहा होता हूँ। तो सुने वॉइस। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो PERP क्वीन जो है ना, ये इसने हाईएस्ट जो पंप लगाया हुआ है पहले, वो इसका पंप है 1.123। ठीक है, 1.123। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका $3 इजीली हो सकता है। और अगर ये 1.123 को ब्रेकआउट नहीं करता तो नेक्स्ट इसमें डंप आ सकता है, जो कि 0.30 तक भी जा सकता है। तो कैंडल को देख के आप इसके ऊपर लॉन्ग की स्कैल्पिंग कर सकते हैं 1.123 तक, और उसके बाद आप प्रॉफिट बुक करके क्लोज कर लेना, और फिर शॉर्ट की भी कर सकते हैं। जस्ट जिस बंदे को कैंडल्स का पता है, वीक का पता है, वो बंदा मार नहीं खाए। यहाँ पे मैंने कहा था कि इस वॉइस को आपको कम्प्लीटली गौर से सुन लेना। वॉइस मैंने चला दी है, पहले ही ग्रुप में भी शेयर की हुई है। अब ये वाला स्क्रीनशॉट चेक करें। ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, इसकी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। मार्केट यहाँ पे थी, मैंने कहा था लॉन्ग कर लेना, और यहाँ तक लॉन्ग करना आपने रेजिस्टेंस तक, वॉइस में मैंने कहा। उसके बाद आप
मार्केट को देखना हो शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस भाई ने यहाँ से $59 अर्न भी किए फिर लॉन्ग करके, ठीक है। तो ये चीज़ें देखें। उसके बाद यहाँ पे बिटकॉइन की मैं अपडेट शेयर की थी मैंने आपको, जिसने एंट्री ली होगी। ये देखें बिटकॉइन कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट दे गया है। बिटकॉइन जो कि जिसकी मैंने न्यूज़ शेयर की थी 25,300 से वो उसने पंप किया 26,039 तक वो गया। तो ये कम पंप नहीं होता अगर आप सही तरीके से फॉलो करें। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ सिग्नल शेयर किए, वो भी प्रॉफिट में गए। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ ये ग्राफ, जिसमें आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो चीज़ चेक करें। अब देखें ये ग्राफ मैंने शेयर किया था आपके साथ, ठीक है। तो ये अपने स्ट्रॉन्ग स्पॉट के ऊपर मौजूद था, यहाँ से इसमें पंप आ सकता था, लेकिन पंप हमेशा इस तरीके से नहीं आता। आपको ये चीज़ बार बार मैं कह के थक गया हूँ कि पंप हमेशा इस तरीके से भी आ सकता है। मतलब मार्केट में रीटेस्ट ज़रूर करती है, अपनी स्पॉट को रीटेस्ट ज़रूर करती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो भी सिग्नल मतलब APV, AXG, BTC देखें प्रॉफिट में चला गया हमारा, ठीक है। जो भी सिग्नल मैंने शेयर किए सभी के सभी प्रॉफिट में गए। तो BTC देखें आप 400% प्रॉफिट में चला गया। जब मैंने न्यूज़ शेयर की थी उस टाइम अगर आप एंट्री लेते तो BTC से भी आप ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते थे। और अब ये चीज़ चेक करें जो मैंने वॉइस में कहा था कि इसने इस तक यहाँ तक आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ तक आप लॉन्ग कर सकते हैं। तो इसको ब्रेकआउट कर गया था ये वाला, ठीक है। मतलब जिसने एंट्री ली मिनिमम 3000% प्लस का प्रॉफिट उसको हो रहा था, ठीक है। तो ये देखें इस भाई ने $118 बुक किए। कहने का मकसद ये है कि अब देखें मुझे पता था ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये वाली, और मार्केट मुसलसल पंप कर रही है। अभी भी इसने पंप ही करना है। इसका नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको बताया हुआ है $3। ये देखें नीचे लिखा हुआ भी है, नीचे यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ भी है कि $3 नेक्स्ट टारगेट इसका होगा। ये चीज़ चेक करें, ये वाला यहाँ तक इसका नेक्स्ट टारगेट है $3। लेकिन एक साथ उसमें पंप नहीं आएगा, उसमें डंप भी आएगा, क्योंकि मार्केट रीटेस्ट करेगी। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर पहुंची हुई है तो रीटेस्ट करेगी, और उसी रीटेस्ट का हमने बेनिफिट उठाया 2600% प्रॉफिट, मतलब $9 प्रॉफिट जस्ट 0.3 लगा के, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। देखें इस भाई ने डबल प्रॉफिट उठाया स्कैल्पिंग शॉर्ट करके। स्कैल्पिंग ट्रेड मैंने आपको सिखाई है, जिसको स्कैल्पिंग आ गई है उसको कोई मसला नहीं है। 2000% प्रॉफिट उठाया। अभी ये देखें इसने 400% प्रॉफिट उठाया। अब चले जाते हैं हम ट्रेडिंग व्यू ऐप में। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, समझा देता हूँ क्या गलती होती है, क्या मिस्टेक होती है जिसकी वजह से आप लोग प्रॉफिट नहीं उठा सकते, या आप कौन सी गलती की वजह से एनालाइज के बावजूद भी प्रॉफिट नहीं उठा सकते। तो ये क्वीन मैंने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आपके सामने ये मैं ओपन कर रहा हूँ स्वैप बाइनांस वाला। तो ये चीज़ आप चेक करें, ये चीज़ आप चेक करें, यहाँ पे देखें। अब देखें मार्केट रीटेस्ट कर रही है इसको, तो यहाँ से डंप। अच्छा जी, यहाँ पे देखें सबसे पहली चीज़ सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, किस तरीके से तलाश की जाती है। अब देखें मैंने इस क्वीन का मुकम्मल एनालिसिस किया किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस तलाश करके। ये हमारी सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जो थी वो मैंने ऊपर आपको बता दी थी, लेकिन सपोर्ट जो है वो यहाँ पे ये वाली सपोर्ट बन रही है, ठीक है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मार्केट कहाँ से डंप करती है कहाँ से पंप करती है। ये देखें यहाँ से मार्केट ये क्वीन आया था यहाँ पे आया था, आते साथ ही इसने एक डंप लिया, ठीक है। वो डंप कहाँ तक लेके आया ये चीज़ भी चेक करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो डंप यहाँ तक लेके आया, ठीक है। फिर इसने यहाँ से पंप करना शुरू किया
और फिर ये डंप लेके आए अपने बीच, वो फिर डंप हमें यहाँ तक दिखाई दिया। उसके बाद इसने यहाँ से पंप पकड़ा, ये देखें अपना रेजिस्टेंस तक, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये अपनी एक रेजिस्टेंस तक पहुँच गया था। क्योंकि आपको मैंने जैसा कि पहले भी बताया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी क्वीन हो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। और यहाँ पे देखें ये इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी जिसको ब्रेकआउट इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन ब्रेकआउट करते साथ ही ये विक बनी। ये देखें विक बनी है आपके सामने। जब भी मार्केट में विक बनती है शॉर्ट, साथ ही शॉर्ट कर देती है मार्केट। अब ये देखें विक मुसलसल बन रही है। यहाँ पे देखें ये एक विक बनी, पहले ये वाली विक बनी, विक के बाद मार्केट ने शॉर्ट किया, शॉर्ट पे भी विक बनाई, उसके बाद फिर मार्केट ने पंप पकड़ा और फिर वो ज़बरदस्त पंप गया। अब देखें यहाँ पे विक बनी, ऊपर से विक बनाने के बाद मार्केट शॉर्ट आई, शॉर्ट पे भी विक बना रही है। ये चीज़ चेक करें, विक बना रही है अगेन, ये लॉन्ग इसमें ईज़िली हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है वो हमारा है $3, जो कि मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि अगर इसकी विक इसी तरीके से मार्केट ने प्रॉफिट दिया, नेक्स्ट कैंडल, आज ये 1 डे वाली कैंडल है, ये चीज़ नोट कर लें, 1 डे वाली कैंडल है। और नेक्स्ट कैंडल भी इसी तरीके से 1 डे वाली बनी तो नेक्स्ट टारगेट हमारा वो फिर $3 हो जाएगा। मोबाइल का इशू है, वरना मैं यहाँ पे आपको अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक क्वीन ओपन कर रहा हूँ जिसका नाम आप देख सकते हैं ऊपर SKL/USDT है, ठीक है। इसका आज एनालिसिस करते हैं और इसका एनालिसिस करके आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट इसमें पंप आता है या फिर डंप आता है। तो पहले आप इसकी पोजीशन देख लें। 1 डे वाली कैंडल, ये देखें, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई थी यहाँ पे जिसको इसने बार बार रीटेस्ट किया है। ये देखें बार बार रीटेस्ट कर रहा है इस जगह को, ठीक है। इसी के बाद इसमें पंप आना है। अभी क्योंकि मार्केट में डंप आया है, बिटकॉइन क्रैश कर गया है, तो मार्केट के डंप के साथ साथ ही ये चीज़ भी नीचे आ रही है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस की बात करूँ तो ये हमारा स्टॉप लॉस वाला एरिया था। अब देखें ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें एक बिग पंप आ सकता है और पंप कितना आ सकता है। यहाँ पे इसका फ़र्स्ट टारगेट आपको मैं दिखा देता हूँ कि फ़र्स्ट टारगेट इसका जो है वो ये वाला फ़र्स्ट टारगेट है, ठीक है। और सेकंड टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकंड टारगेट आता है, ठीक है। और इस तरीके से लास्ट टारगेट की मैं बात करूं तो यहाँ तक हमारा एक बिग पंप आ सकता है इसके अंदर, लेकिन वो पंप आपको तभी दिखाई देगा जब ये वाला एरिया रीटेस्ट करने के बाद इसमें पंप आएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आई मार्केट बार बार इसी एरिया को रीटेस्ट कर रही है, अभी रीटेस्ट किया है। ये देखें अगर यहाँ पे आप लॉन्ग की एंट्री लेते हैं, लॉन्ग की एंट्री लेने के साथ ही आपने ये चीज़ें भी नोट करनी होती हैं कि मार्केट में पंप या डंप आ रहा है। रेड कैंडल कौन सी बन रही है, देखें 4 आवर की अगर हम कैंडल देखें यहाँ पे तो ये चीज़ चेक करें, यहाँ पे आपको प्रॉपर दिखाई देगा कि मार्केट ने यहाँ से पंप शुरू किया, करने के बाद मार्केट यहाँ तक आ गई। उसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट करने के बाद इसमें बिग पंप आ सकता था, लेकिन वो पंप नहीं आया। क्योंकि मार्केट रीटेस्ट किया और फिर उसमें डंप दिखाई देगी आपको। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब कहने के ये कि जब आप यहाँ से एंट्री लेते हैं, ये अपनी सपोर्ट के ऊपर आप एंट्री लेते हैं, जैसे यहाँ तक आई है आप स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पर लेके आए। अगर मार्केट की नेक्स्ट कैंडल के ऊपर देखें, नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है, जैसे ये कैंडल रेड बनी है तो समझ लें कि मार्केट नीचे आ रही है और आपका स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे हिट होता है। तो आप नेक्स्ट उसको वेट करें कि कब इस एरिया पे अगेन ये आता है। देखें बार बार इसने रीटेस्ट किया है, बार बार। पहले ये जब बिटकॉइन क्रैश हुआ था उसके साथ इसने बड़ा क्रैश लिया
उसके बाद रिकवरी की और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की बार बार इसने कोशिश की। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। बार बार रिटेस्ट, ठीक है, रिटेस्ट किया, फिर डंप आ गया इसमें, फिर यहाँ से अब फिर रिटेस्ट किया, फिर डंप आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं इसका प्रीवियस दिखाऊं SKL का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जैसे ही रिटेस्ट किया, यहाँ पे तो विक बनाई इसने स्टॉप लॉस एरिया से, और विक से फिर ये पंप का गया। और अगर इसको प्रॉपर मैं दिखाऊं पीछे, ये देखें इसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आपके सामने, इसका मुकम्मल डाटा आ जाएगा कि इस क्वेन ने कहाँ से कैसे पंप किया। यहाँ पे देखें, ये चीज़ आप नोट करें जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मार्केट में पंप आता है, देखें एक स्ट्रॉन्ग हमारी एक स्पॉट बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग स्पॉट बनी हुई है। इसको रिटेस्ट करने के बाद ही मार्केट में पंप आएगा, पहले नहीं आएगा। और यहाँ से आया डंप, मार्केट के अंदर डंप आया, इसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा बैकअप किया मार्केट ने, फिर डंप। ये रेड एरिया है, यहाँ से एंट्री लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको जस्ट आपने वॉच करना है। ये देखें यहाँ तक आए, मार्केट ने रिटेस्ट किया, थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट में डंप आ गया। डंप आने के बाद मार्केट फिर इसी तरीके से रिटेस्ट किया, फिर उसने यहाँ पे अगर आप देखें 4 आवर की कैंडल है आपके सामने, और ये देखें रिटेस्ट किया, फिर डंप आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर डंप आया। इस तरीके से करते करते ये चीज़ आप, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखें कितनी कैंडल बनी हुई है यहाँ पे 4 आवर वाली, बार बार रिटेस्ट कर रही है मार्केट। ये देखें यहाँ पे अब देखें इस कैंडल पे रिटेस्ट किया, इस पे फिर उसने स्पॉट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अगेन उसने डंप आया, डंप आने के बाद अगेन उसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद अगेन डंप आया, फिर इसी तरीके से करते कराते फिर रिटेस्ट किया, फिर उसमें डंप आया, विक बनी, ये देखें ये वाली विक बनी, डंप आया, फिर उसमें पंप आया, फिर उसमें डंप आया, फिर उसने विक बनाई, फिर उसने नीचे विक बनाई। तो इस तरीके से करते कराते मार्केट ये वाली शक्ल अख्तियार करेगी, और फिर इसमें पंप आया, और फिर वो पंप वो पंप आया, वो पंप आप चेक करें, ये चीज़ चेक करें यहाँ पे। जब यहाँ से पंप आया तो फिर वो गया कहाँ तक। अब देखें जिस पर्सन ने यहाँ से एंट्री ली थी और यहाँ से, ठीक है, अब देखें जिस पर्सन ने यहाँ से एंट्री ली थी, वेट काफ़ी करना पड़ा उसको, क्योंकि वो यहाँ से मार्केट देख रहा था, मार्केट में पंप डंप आ रहा था। जैसे ही मार्केट में अच्छी न्यूज़ आई और मार्केट ने पंप किया, तो ये देखें एक दिन में आप बहुत ज़बरदस्त एक ही ट्रेड से अर्निंग कर सकते हैं। ये होती है प्रॉपर रिसर्च। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करेंगे तो इसी तरीके से ज़बरदस्त अर्निंग करते रहेंगे। ठीक है, अब भी सेम वही पोजीशन है जो कि मैंने आपको दिखाई है कि बार बार रिटेस्ट कर रहा है, और इस रिटेस्ट के बाद एक बड़ा पंप आ सकता है जो कि यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो देखें जब भी आप यहाँ से अगर एंट्री लेते हैं, मार्केट यहाँ तक आ गई है, स्टॉप लॉस को आप एंट्री पॉइंट पे लेके आएँ या यहाँ पे लेके आएँ। अगर यहाँ से मार्केट यहाँ पे या फिर यहाँ ऐसे चली जाती है ऊपर, तो आपको हमेशा प्रॉफिट ही रहेगा। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है? मिस्टेक वो ये है, जैसे कि मैंने रात को एक सिग्नल दिया था जिसका नाम मैं अभी बताता हूँ, जिसका नाम था जो USDT, उसका मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, JOE, ठीक है, जो USDT। तो ये चीज़ देखें, जब आप चार्ट क्रिएट करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तलाश करते हैं, तो उसके ऊपर आप प्रॉपर एक रिसर्च करने के बाद ही आप अपना सिग्नल शेयर करते हैं। अब देखें ये मैंने सिग्नल शेयर किया, अब देखें उसके अंदर कैसे रेड बनी, क्यों कि रिटेस्ट किया। ये देखें पहले इसने कितनी बार इसको रिटेस्ट किया, ठीक है, और अब यहाँ पे अगेन उसने रिटेस्ट किया, और उसके बाद उसमें डंप आया, और जो कि ज़बरदस्त डंप आया, और अपनी वो रेड एरिया के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, बार बार ये ट्राई करेगा, एक साथ कभी भी मार्केट में पंप नहीं आता। ये चीज़ आप हमेशा अपने माइंड में बिठा लें कि एक साथ मार्केट में पंप नहीं आता। मार्केट में पंप तब आएगा जब मार्केट बार बार अपने एरिया को रीटेस्ट करती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखें ये क्वीन जो कि यहाँ पे आया था, और यहाँ पे आने के बाद इसने यहाँ पे देखें यहाँ से इसने पंप लिया,
और पंप लेने के बाद इसने पहला टारगेट हिट किया, हिट करने के बाद फिर डंप, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी टाइम रुका रहा, इस एरिए में काफ़ी टाइम यहाँ पे मौजूद रहा ये। उसके बाद इसने पंप पकड़ा, पंप पकड़ने के बाद रीटेस्ट किया और फिर नीचे आया, ठीक है। क्यों नीचे आ रहे हैं क्वीन? क्योंकि मार्केट क्रैश हुई पड़ी है यहाँ पे। जैसे कि BTC का मैं आपको बता दूँ, BTC बाय USDT, BTC का मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बताया हुआ था कि बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट जो है वो 19,000 है और 25,300 इसकी स्पॉट बनी हुई है। ये देखें, ये इसका मैंने बताया हुआ था ऑलरेडी, आपके साथ ग्राफ भी शेयर किया हुआ था BTC का। तो इसमें अगर 1 डे की कैंडल में दिखाऊं तो रात को इसमें थोड़ा सा पंप आया था, क्योंकि इसकी एक न्यूज़ आई हुई थी। और बिटकॉइन में जब भी न्यूज़ आती है उस न्यूज़ के मुताबिक इसमें पंप ज़रूर आता है, लेकिन उस पंप का ये मतलब नहीं कि ये यहाँ तक चला जाए, ये बिल्कुल नहीं है। वो जो पंप होता है वो शॉर्ट होता है। यहाँ पे देखें, इतना सा पंप आया था इसमें, और साथ ही अभी थोड़ी देर पहले इसमें एक डंप आया है। यहाँ पे देखें, अगर मैं 15 मिनट वाली कैंडल दिखाऊं तो 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा BTC बाय USDT। तो ये सारी चीज़ें थी जिनको आप अपने माइंड में रखें, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल भी दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पे देखें किस तरीके से मार्केट विक बना के लॉन्ग कर रही है। ये देखें यहाँ पे ये एरिया 25,142, मतलब यहाँ पे ये एक स्पॉट रेजिस्टेंस बनी हुई है। अगर 1 डे की कैंडल दिखाऊं, इसको ब्रेक आउट करेगी या फिर रीटेस्ट करके फिर मार्केट पंप करेगी, ठीक है। यहाँ पे चेक करें, ये देखें, रीटेस्ट किया इसको, रीटेस्ट के बाद इसने पंप किया, यहाँ से रीटेस्ट के बाद पंप किया, फिर उससे पहले पंप इसने बिल्कुल नहीं किया। और ये वो एरिया है जहाँ से डंप आ गया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर यहाँ इस एरिया से डंप आता है तो फिर आपको ईज़िली 19,500 पे मार्केट दिखाई दे सकती है। और अगर यहाँ पे इसके अंदर कोई न्यूज़ आ गई और उस न्यूज़ की वजह से इसमें पंप भी आ गया, तो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा 28,700 पे। उसके बाद 28,900 वाला टारगेट है, 500 वाला, 29,500 वाला टारगेट, और फाइनल टारगेट ये वाला है 31,500 वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा किस तरीके से ग्राफ को क्रिएट करना है और किस तरीके से कहाँ से कैसे एंट्री लेनी है। जितना पंप आया उतना डंप आया, इक्वल हो गया। ये चेक करें, कैंडल्स को आप चेक करें, जितना पंप आया उतना डंप आया। नेक्स्ट इसमें डंप भी आ सकता है अगर न्यूज़ ना आई तो। अगर न्यूज़ इसकी कोई आ गई तो पंप आ सकता है। पंप जितना आएगा स्कैल्प करो, प्रॉफिट उठाओ, साइड पे हो जाओ। जब अथेंटिक न्यूज़ आएगी मैं ग्रुप में आपको बताऊंगा, उस अथेंटिक न्यूज़ के बाद इसमें बिग पंप आएगा और उस पंप का प्रॉफिट उठा के साइड पे हो सकते हैं। और बिग पंप इसमें बुल रन का ही आएगा, इससे पहले बिग पंप भी मार्केट के अंदर मुश्किल है आना। तो उम्मीद करता हूँ आपको A to Z सारी समझ लग गई होगी कि किस तरीके से आपने चार्ट को फॉलो करना है, कैसे आपने एंट्री लेनी है मार्केट रीटेस्ट करने के बाद। किस तरीके से जब अगर आप पहले एंट्री पकड़ लेते हैं तो जैसे ही वो स्पॉट को रीटेस्ट करती है उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे कि PER को एक बार देख लेते हैं इसकी क्या पोजीशन है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट के अंदर आपको पता होनी चाहिए। और इन चीज़ों की वजह से ये देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि ये देखें, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा विक बन रही है और ये विक बना रहा है, रीटेस्ट करेगा इसको और फिर इसमें बिग पंप आएगा। नेक्स्ट इसमें आना पंप ही है। देखें ज़ाहिर सी बात है, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक पंप किया, अब वो रीटेस्ट तो ज़रूर करेगा। रीटेस्ट करने के बाद इसमें $3 तक ईज़िली पंप आ सकता है और ये आप चीज़ें देखेंगे। लेकिन बनेगी विक बन के इसमें पंप आएगा और शॉर्ट लॉन्ग करके पंप आएगा। क्योंकि हमने यहाँ से एंट्री नहीं पकड़ी, हमने यहाँ से एंट्री पकड़नी है, तो हम प्रॉफिट साथ साथ बुक करके फिर ऊपर फिर बुक प्रॉफिट फिर इस तरीके से
हम आगे जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री ले लेते हैं 1% मार्जिन यूज़ करके और स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो हम थोड़ा सा मार्केट नीचे विक बनाए, हमारा वॉलेट वॉश हो सकता है। ये सबसे बड़ी गलती जो कि वॉलेट वॉश आप लोग करवाते हैं, और वो बिल्कुल ही चांसेस ना रखा करें। और यहाँ तक हमारा नेक्स्ट टारगेट है $3 तक। इसकी सपोर्ट वाले जो के कैंडल्स हैं उनमें ये आपको शो होगा और नेक्स्ट टारगेट की जानिब ये जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनकी कैंडल्स को आपने देखें, आंखें बंद करके कहीं पे भी आपने ट्रेड नहीं लगानी। हमेशा जो भी ट्रेड लगाएं एनालिसिस करके और या उस कोइन को देख के आप ट्रेड लगाएं। देखें 4 आवर की कैंडल प्रॉपर लॉन्ग कर रही है, और ये जब इस स्पॉट को रीटेस्ट करेगी इसमें अगेन डंप भी आ सकता है नेक्स्ट 4 आवर वाली कैंडल में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्कैल्प ट्रेड बहुत ही ईज़िली हमेशा स्कैल्प करें और साइड पे हो जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो बना के दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।